गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज 20 जून 2021 में हम लोग प्रवेश किए हैं और हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं जहाँ पर हमें अनिश्चितता है। मतलब कि हम नहीं जानते कल क्या होगा। कुछ अनजाने डर जो है ना, वो हमारे विचारों में हमें खाने लगती है। और जब हम इस दौर से जा रहे हैं तो हम अपने जीवन को किस प्रकार बिताना चाहिए। आज मेरा संदेश आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर के वचन को समझें और इस परिस्थितियों में से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। पिछले दिनों में जब मैं वचन पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा है कि वो इस जगत में उन सारी चीज़ों को हिला रहा है जो हिलाई जा सकती हैं, जो जो टिकने वाली नहीं है। परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हिला रहा है। आइए एक वचन की तरफ हम मुड़ते हैं। इब्रानियों की किताब 12:26 में ये वचन है, मैं पढ़ूंगा। उसकी वाणी ने उस समय धरती को झकझोर दिया था, किंतु अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर न केवल धरती को ही बल्कि आकाशों को भी मैं झकझोर दूंगा। एक बार फिर ये शब्द उस हर वस्तु की ओर इंगित करते हैं जिसे रचा गया है, यानी वे वस्तुएं जो अस्थिर हैं वे नष्ट हो जाएंगी, केवल वे वस्तुएं ही बचेंगी जो स्थिर हैं। अतः क्योंकि जब हमें एक ऐसा राज्य मिला है जिसे झकझोरा नहीं जा सकता, तो आओ हम धन्यवादी बने और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर डालने वाली एक आग है। आमीन। इब्रानियों की किताब में वचन कहता है कि वो जो चीज़ रची गई हैं, जो बनाई गई हैं, वो हिलने वाली हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर ने हमारे हृदयों में दिया है वो हिलने वाला नहीं है और वही चीज़ रह जाएगा। आमीन। तो आइए एक डेमो देखते हैं हम लोग। आमीन। ये डेमो देख लिया आपने? ओके। आइए एक और वचन की तरफ हम मुड़ते हैं। दाऊद भजन संहिता 16 में कहता है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तुझ पर निर्भर हूँ। मेरा यहोवा से निवेदन है, यहोवा तू मेरा स्वामी है। मेरे पास जो कुछ उत्तम है वो सब तुझसे ही है। यहोवा अपने लोगों की धरती पर अद्भुत काम करता है। यहोवा यह दिखाता है कि वह सचमुच उनसे प्रेम करता है, किंतु जो अन्य देवताओं के पीछे उनकी पूजा के लिए भागते हैं वे दुख उठाएंगे। उन मूर्तियों को जो रक्त अर्पित किया गया है, उनकी उन बलियों में मैं भाग नहीं लूँगा। मैं उन मूर्तियों का नाम तक न लूँगा। नहीं, बस मेरा भाग यहोवा में है। बस यहोवा से ही मेरा अंश और मेरा पात्र आता है। हे यहोवा मुझे सहारा दे और मेरा भाग दे। आमीन। तो शास्त्र में ये लिखा है, दाऊद की प्रार्थना ये है, परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरे लिए उत्तम भाग है। और ये जो परमेश्वर हमारे जीवन का भाग है ये स्थिर है, ये हिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई भलाई उत्पन्न करेगा। इसीलिए यीशु ने हमें अपनी प्रार्थना में सिखाया था कि उसका राज्य मांगो। उसने कहा था आओ प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के समय उसने क्या सिखाया? परमेश्वर तेरा राज्य है, जैसा स्वर्ग में होता है वैसा धरती पर हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिलने वाली नहीं हैं। आमीन। और जैसे हम इन दिनों में समय बिता रहे हैं, मैं प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करके मैं बैठा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर एक 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 मेरे सामने एक चित्र पेंट कर रहा है, और उसमें परमेश्वर दिखा रहा है कि अलग अलग लोग परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग घरों से, अलग अलग भाषाओं से, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं हैं, वो एक होकर अलग अलग लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरा मेला लगा हुआ है, सिर्फ अलग अलग जगहों पे नहीं, लेकिन इकट्ठा हो रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक शहर में बड़ा सा मेला लगा हुआ है
जहाँ पर सर्व भाषा के लोग, कन्नड़ा, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पर्दी, सिंधी, गोरमाटी, सब भाषा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और यहाँ तक ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने बिजनेस, दुकानें बंद कर दी हैं। बोला क्यों, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेले में जाना है जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर परमेश्वर हमसे मिलने को आया है। और ऐसा लगता है कि लोग सब अपना सामान पैक करके जा रहे हैं कहीं, तो छुट्टियों पे नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि आओ हम परमेश्वर को महिमा देने जाएंगे। और ये दिन आ रहे हैं, वो खुशी के दिन परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ रहा है। आमीन। और ये होके रहेगा। परमेश्वर ने जो कहा है वो करके रहेगा। उसका राज्य जब आता है तो उसमें खुशियाँ आती है, उसमें बहुतायत आती है, उसमें प्रेम आता है, उसमें आदर, सत्कार, महिमा परमेश्वर की होती है। आमीन। हम ये जानते हैं बिल्कुल साफ तरह से कि जब हम मिलकर परमेश्वर से मांगते हैं तो वो उसे ज़रूर करता है। तो इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से विनती करता हूँ कि आइए मिलकर प्रार्थना करें। हम जब अलग अलग घरों में हैं, हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तो मैंने कहा था कि हम लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करेंगे। सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे, रात को 9 बजे। वही तरीके से हम मिल रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा राज है। आमीन। मैं आपसे कहता हूँ, तुम और मैं कमज़ोर हैं, लेकिन हमारी एकता में परमेश्वर जब उतर के आता है तो हमारे पास एक महान और शक्तिशाली परमेश्वर है जो हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए इस परमेश्वर की तरफ हम अपना मुंह मोड़ें, जानें कि हमारा परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। आइए हम उस दिन के लिए जिए जहाँ पर यीशु हमें फिर से लेने को आने वाला है। वो दिन ध्यान में रख के हम आज का जीवन बिताएं, क्योंकि हम जिस जीवन में बिता रहे हैं ये इधर का है, लेकिन हम उधर के लिए बुलाए गए हैं। हम अनंत काल के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ क्या बोलते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर राही हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं। हमारा अनंत काल का जीवन है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आमीन। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति जब यीशु आए तो उसके साथ उठा नहीं लिया जाए, कोई रह जाए, ऐसा नहीं हो। और शैतान जो है वो हर चाल खेलेगा, वो हर कोशिश करेगा हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मार्ग से गुमराह करने की। तो आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आ रहा हूँ वो आपकी मदद करेगी ये समझने के लिए कि दुष्ट जो है वो परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार से धोखा देने की कोशिश करता है। आमीन। तो आज मैं उस कहानी को देखूंगा आप लोगों के साथ, और फिर हम देखेंगे कि हम लोग इन दिनों में उस तरह के धोखे में, शैतान की बातों में हम नहीं आए। आमीन। लेकिन पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। पिता, मेरे सारे सुनने वालों के साथ मैं मिलकर प्रार्थना करता हूँ। मैं मांगता हूँ प्रभु कि इस वक्त जैसे हम तेरे वचन पर हम मनन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तो हमारे ऊपर एक नई तरह से उतर के आ, हमारे हृदयों में यीशु की उन बातों को खुलकर एक उजाला लेकर आ, ताकि हम उसे समझ सकें और उस उजाले में हर एक शैतान के धोखे को हम समझ सकें और वहाँ से हटकर हम प्रभु यीशु के रास्ते पर चल सकें। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए हम लूक की किताब की तरफ हम मुड़ते हैं, जहाँ पर यीशु ने कुछ इशारे किए थे। ठीक है, लूक 17:28 की तरफ हम मुड़ते हैं। मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार लूत के दिनों में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। लोग खाते पीते, मोल लेते, बेचते, खेती करते और घर बनाते रहे। किंतु उस दिन जब लूत सोदम से बाहर निकला तो आकाश से अग्नि और गंधक बरसने लगे और वे सब नष्ट हो गए। उस दिन भी जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा ठीक ऐसा ही होगा। उस दिन यदि कोई व्यक्ति छत पर है तो उसका सामान घर के भीतर हो तो उसे लेने के लिए नीचे न उतरे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति खेत में हो तो वो पीछे न लौटे,
लूत की पत्नी को याद करो। जो कोई अपना जीवन बचाने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो अपना जीवन खोएगा वह उसे बचा लेगा। आमीन। तो इस कहानी में, इस बातों में, यीशु की बातों में यीशु ने दो चीज़ों पर इशारा किया है। एक इशारा यीशु ने किया है वो है कि लूत के दिनों को याद करो, कहता है क्या हुआ था उन दिनों में। और फिर उसने कहा था कि लूत की पत्नी को याद करो। तो आओ इस लूत के पूरे परिवार का क्या कहानी है उस पर हम गौर करते हैं, और हम लोग इस कहानी में से कुछ बातें सीखेंगे। तो आज मेरा शीर्षक है धोखा न खाना। आमीन। मेरा शीर्षक है धोखा न खाना। आइए लोतू की कहानी को देखते हैं। लोतू के जीवन को जब हम शुरुआत से देखते हैं तो हमें मालूम है कि वो अब्राहम का भांजा है, उसके भाई का बेटा है, उसके साथ चल निकला है एक विश्वास के सफ़र पे। और आप जानते हैं कि उसने अब्राहम को देखा, कैसे अब्राहम परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, वो वेदी पर परमेश्वर की आराधना करता है। उसने देखा है अब्राहम का चाल चलन परमेश्वर के साथ। उसने ये भी देखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने किस प्रकार आशीषित किया है। और फिर जब आशीषों से भरपूर हो जाता है तो फिर अब्राहम तो क्या करता है, लोतू और अब्राहम के बीच में जब टकरार होती है नौकरों के कारण, तो लोतू उसके साथ अलग हो जाता है और फिर वो सोदोम की तरफ चला जाता है। अब लोतू सोदोम में जी रहा है, अब्राहम अपनी जगह पे है, और फिर सोदोम के ऊपर जो है वहाँ पर कोई राजा हमला करता है, उन सारे लोगों को गुलाम बना के लेके जाता है। और आप जानते हैं इस कहानी में क्या होता है कि इब्राहिम 318 लोगों को लेकर जाके उनसे लड़ता है और लोतू को छुड़ा के आता है। अब ये लड़ाई किसके लिए थी? ये लड़ाई थी लोतू को बचाने के विषय में। लेकिन हम जब इस कहानी को बाइबल में पढ़ते हैं तो लोतू का आगे जिक्र ही नहीं है। वहाँ पर जब इब्राहिम वापस आ रहा है तो वो मेल्कीसेदेक उसके साथ मुलाकात करने को आता है। लोतू का राजा भी वहाँ पर है लेकिन लोतू नहीं है। लोतू कहाँ चला गया? लोतू छुप गया, उस राजा के पीछे छुप गया। लोतू अपनी पहचान नहीं बता रहा है कि ये मेरा चाचू है जिसने मुझे छुड़ाया है। वो छुप गया है, अपनी पहचान नहीं बता रहा है कि वो इब्राहिम का वंश का है, वो इब्राहिम के रिश्तेदार है। वो उस राजा की क्या बोलते हैं, उसकी छतरी में छुपा हुआ है। वो देखता है कि मेल्कीसेदेक इब्राहिम के साथ रोटी रस तोड़ता है, इब्राहिम उसे 10वां हिस्सा देता है, लेकिन लोतू वहाँ पर कुछ भी नहीं करता। तो आप समझ रहे हैं, लोतू परमेश्वर के बारे में जानता था लेकिन परमेश्वर को पूरी तरह से उसने अपना हृदय नहीं दिया था उसके पीछे चलने का। तो हम इन हादसों से आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे जाती है। हम जानते हैं कि इब्राहिम के साथ एक बार परमेश्वर 3 व्यक्तियों के रूप में मिलने को आता है, और जब वे वापस जा रहे हैं तो इब्राहिम से कहते हैं कि हम सोडोम और गोमोरा को नाश करेंगे। और इब्राहिम उनसे विनती करता है कि अगर 10 कम से कम 10 धर्मी लोग रहे तो क्या आप उसे नाश करोगे? और वे उसे वादा करते हैं कि 10 धर्मी मिले तो हम उसको नाश नहीं करेंगे। और ये तीनों व्यक्ति इब्राहिम को छोड़कर सोडोम की तरफ जाते हैं। और जैसे ही सोडोम में जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं ना कि गांव के गेट के पास लोतू बैठा हुआ है। और कहीं तो शास्त्र में जब हम पतरस की किताब में पढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि अब लोतू को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है। लोतू के अंदर वो जो धार्मिकता का भाव है वो शुरू हो गया है। वो उन लोगों के साथ में नहीं बैठता जो दुष्ट का काम करते हैं, ये अपना अलग बैठा हुआ है। और ये इसकी परख, इसकी पहचान जो है परमेश्वर के लोगों की तरफ है। वो जब इन 2 व्यक्तियों को देखता है आ रहे हैं, वो उनसे विनती करता है मेरे घर पे आइए। जैसे इब्राहिम ने विनती की थी, ये उनको अपने घर में ले जाता है, लेकिन ये पहचानता नहीं है ये कौन है। उनको अपने घर में रखता है। और जब गांव वालों को, उधर के शहर वालों को मालूम पड़ता है कि लोतू के घर पर 2 बाहर के लोग आए हैं, और उधर के लोग बहुत दुष्ट थे, उन्होंने कहा लोतू को घर को घेरा किया और बोला वो जो 2 आदमी लोग हैं उनको बाहर फेंको, बाहर डालो, हमको उनके साथ
गलत संबंध करना है। लोतू बोलता है ऐसा गलत काम मत करो। वो बोलते हैं नहीं, चिल्लाने लगते हैं, वहाँ पर बहुत हंगामा होता है। लोतू बाहर जाके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग नहीं मानते हैं। और ये जो दो थे स्वर्गदूत, ये अपना हाथ बाहर निकालते हैं, दरवाज़ा खोल के लोतू को अंदर लेते हैं, और उधर के लोग जितने भी थे उन सबको वो अंधा कर देते हैं। वे लोग वहाँ पर अंधे हो गए। ये दो लोग इसके साथ, लोतू के साथ कहते हैं, लोतू देख, तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी जिनको तू बुलाना चाहता है, सबको ले और इस शहर से बाहर ले जा, क्योंकि मैं इस शहर को नाश करने वाला हूँ। लोतू के परिवार में कौन कौन था? लोतू के परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बेटियां थी। और वो सोचता है इन बेटियों का जो होने वाला पति है, मेरा होने वाले दामाद हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। लोतू वहाँ से निकलता है, उन दोनों होने वाले जवैयों के पास जाता है, कहता है कि परमेश्वर इसे नाश करेगा, आप लोग चलो मेरे साथ। वो लोग नहीं मानते हैं। लोतू वापस आता है हताश, निराश, और फिर वो लोग कहते हैं चलो बाहर चलो, यहाँ से, शहर से, इस गांव से, इस शहर से बाहर निकलो। वो उनको ज़बरदस्ती निकालते हैं और शहर के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं पास में एक पहाड़ी है, वहाँ पर जाओ, जब तक तुम वहाँ पे नहीं पहुँचोगे मैं इस शहर को नाश नहीं कर सकता। लोतू रो रहा है, टूटा हुआ है। वो कहता है अरे उस पहाड़ी पर मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, उससे तो अच्छा है कि आप मुझे एक पड़ोस के छोटा सा शहर है, इधर जाने दो। वो दोनों कहते हैं ठीक है, जब तक तुम वहाँ पे पहुँचोगे नहीं हम इसे नाश नहीं कर सकते। वे लोग उस पड़ोसी शहर की तरफ पहुँचते हैं। छोटा सा शहर था जिसका नाम था जोर। कभी सुनाऊंगा उसके बारे में, जोर का मतलब क्या होता है। उस जोर की तरफ हम लोग पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं सुबह हो जाती है, धूप आ जाती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, परमेश्वर आकाश से आग बरसाता है और सोदोम के ऊपर एक आग गिरती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये 2 स्वर्गदूत लोतू से कहते हैं लोतू जा, पीछे मुड़कर मत देखना, वो एक आज्ञा देते हैं पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जैसे ही वो लोग जोर पहुँचते हैं, लोतू की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। और आप जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल सही, कि वो नमक का खंभा बन जाती है। लोतू के जीवन का ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी शुरू हो गया है। उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रही, वो एक नमक का खंभा हो गई। और जोर जैसे शहर में, छोटे से गांव में, अब लोतू अपना जीवन बिता रहा है अपनी 2 बेटियों के साथ। वहाँ के लोगों के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसका मन डरने लगता है, यहाँ पे मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या होगा अगर ये लोगों ने हमारे साथ गलत किया तो। वहाँ से वो निकलता है और उस पहाड़ी पे चला जाता है और उस पहाड़ी पे रहने लगता है। यहाँ पर उसके जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी उसके साथ होता है। वो दुख में है, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ उसकी 2 बेटियां हैं। और उसकी 2 बेटियां सोचती हैं कि हमारे साथ हमारा वंश को कौन आगे चलाएगा, और कोई पुरुष तो है नहीं। और वो कहती हैं कि आइए हम दोनों मिलकर अपने बाप को नशा करवाते हैं और उसके साथ संबंध करते हैं और उससे बच्चा पैदा होगा। और वो लोग वैसा ही करते हैं। एक बड़ा शर्मनाक, दर्दनाक हादसा ये शास्त्र में लिखा गया है। और इसका नतीजा क्या होता है? उसकी दोनों बेटियां, लोतू की दोनों बेटियां एक एक बेटे को जन्म देती हैं। एक बेटे का नाम मोब रखते हैं, दूसरे बेटे का नाम अमोन रखते हैं। और उसमें से जो पीढ़ियां निकलती हैं, मोब की पीढ़ी और अमोन की पीढ़ी, वो परमेश्वर के आशीष में नहीं जीती है। वे लगातार इसराइलियों के विरुद्ध लड़ते रहते हैं। और शास्त्र में दिया है कि कई बार परमेश्वर का गुस्सा मोब के ऊपर और अमोन के ऊपर आता है, उनकी पीढ़ियों के ऊपर आता है, और वे लोग परमेश्वर के राज्य का भाग नहीं बन पाते। मैं कहानी को यहीं पे स्टॉप करूँगा और इस कहानी में से कुछ बातें हम सीखेंगे।
सबसे पहली बात हम देखते हैं कि लोतू जो है वो अपने जीवन में कुछ एक इच्छा रखता है, खुद की इच्छा रखता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ जीवन में बनना है, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँगा और मुझे जैसा चाहिए मैं करूँगा। मेरा भरोसा इस परमेश्वर पर नहीं है, मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूँ। सबसे पहली गलती, ओके। और शैतान ने उसे एक बड़ा सा धोखा दिया। दूसरा, ये जो धोखे का आत्मा है ना, वो कैसे फंसाता है मालूम है? वो तुम्हें एक लालच देता है। वो कहता है तुम कामयाब कब बनोगे, तुम्हें कामयाब बनना होगा। और लोतू वो इच्छा, वो विचार को लेकर अब्राहम से दूर होकर वहाँ पर रहने लगता है। वो फंस जाता है, इब्राहिम उसे बचाता है, लेकिन फिर भी वो इब्राहिम के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर कहीं तो ये बात बैठ गई थी कि मुझे अपने जीवन में नाम कमाना है, मुझे जीवन में मेरा संसार बसाना है मेरे तरीके से। और इस कारण से वो इब्राहिम के साथ वापस नहीं आता। इतना बड़ा धोखा दुष्ट ने उसके विचारों के साथ किया था और वो उसका गुलाम बन गया था। वो अपने क्या बोलते हैं, एक्शन का जिम्मेदार था। उसने वो क्या बोलते हैं, कामयाब होने की चाहत जो थी वो एक गलत चाहत वो रखी। मैं क्यों कहता हूँ गलत? क्योंकि मालूम है, शैतान उसे धोखा दिया कि तुम्हें कामयाब बनना पड़ेगा। हालांकि इब्राहिम के अगर हम जीवन में देखें तो इब्राहिम इस शैतान की बातों में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि जिसने उसे कामयाब किया है वो उसके साथ है। इब्राहिम उस परमेश्वर के साथ जी रहा था जिसके हाथ में उसका कल था। लोतू देख रहा था परमेश्वर इब्राहिम के साथ है, लेकिन उसे लगा कि ये कामयाबी नहीं है, मुझे कामयाब होना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मसीह जीवन में तुम्हारी और मेरी कामयाबी तब शुरू होती है जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है। वो उसके साथ, प्रभु के साथ जीवन बिताने से हम उन चीज़ों में प्रवेश करते हैं जिसके लिए उसने आशीष हमारे लिए रखी है। हम कामयाबी से शुरुआत करते हैं और फिर हम अपना मसीह जीवन बिताते हैं। हम उस इसलिए नहीं करते कि हमें कामयाब बनना है, हम कामयाबी से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ये देखते हैं कि दुष्ट जो है वो उसे परमेश्वर के लोगों से दूर ले गया। इस इच्छा के कारण क्या कर दिया, परमेश्वर के लोगों से, इब्राहिम से उसे दूर ले गया। रिश्तों को बोलते हैं ना कि टूट कर वो अलग हो गया था। ये सेकंड चिन्ह मिलता है कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार हमें धोखा देता है, ये दूसरा चिन्ह है। तीसरा, आप जानते हैं उसके जीवन में हादसा क्या हुआ। तीसरा उसके जीवन का हादसा आपने देखा कि वो सब कुछ खो देता है। जो कुछ कमाया था वो खो देता है। वो अपना परिवार तक, उसकी पत्नी तक मर जाती है, उसकी बेटियां तक गलत सोच में फंस जाती हैं और हादसे पे हादसा उसका जीवन होता है। उसका जीवन एक ट्रेजेडी में एंड होता है। हाँ, उसने अपने जीवन में एक समय पर विश्वास किया था, लेकिन उसने उस पर, प्रभु के रास्ते पर चला नहीं, क्योंकि शैतान ने उसके विचारों को धोखा दे दिया और वो इतना दूर जा चुका था कि उसने सोचा भी नहीं कि मैं वापस इब्राहिम के पास जाऊँ, वापस मैं अपनी शुरुआत वहाँ से करूँ जहाँ से मैं छोड़कर आया था। वैसा नहीं सोचता, और लोतू अपने जीवन में एक बड़ा सा धोखा खा लेता है। आमीन। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस कहानी में से कि लोतू को उन 2 स्वर्गदूतों ने जब कहा कि तुम उस पहाड़ी पर जाओ, लोतू ने सुना, उसने देखा, लेकिन उसने उनसे कहा वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। कई बार हम परमेश्वर से सुनते हैं कि वो कर, हम कहते हैं हाँ वो ठीक है,
लेकिन मैं ये नहीं, ये वाला करता हूँ। हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है उसको नज़रअंदाज करके हम कुछ और करते हैं और हमें लगता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। सावधान, क्योंकि लोतू जिस गांव में जाता है, जिस शहर में छुपने जाता है, वहीं पर डरने लगता है। और मैंने कई मसीहों को देखा है, जब परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी है करने के लिए, वो उसे करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ और करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि मैंने कुछ तो किया। वे वहाँ पर भी डरे हुए जीवन बिताएंगे, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। तो सावधान, अपने मसीह जीवन में इस प्रभु की बात पर गौर से सुनो और वही करो जो तुम्हें प्रभु तुम्हारे हृदय में कहता है करने के लिए, ताकि तुम उसके साथ बने रहो, प्रभु में उसके साथ बने रहो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए एक सही जगह, सही निश्चय तुम्हें बताया है करने के लिए। ओके। दूसरी बात, अपने रिश्तों में तनाव नहीं आने दो। कोई भी बात में, जैसे इब्राहिम और लोतू के जीवन में कुछ संघर्ष हुआ, तो लोतू अलग तो हुआ, वो आ सकता था, जा सकता था, रिश्ता निभा सकता था, लेकिन वो रिश्ता नहीं निभाता, वो अलग ही हो जाता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अलग हो जाओ हमेशा के लिए। हाँ, वो फैलने के लिए कहा है, लेकिन रिश्ता तोड़कर जाने के लिए नहीं कहा है। सावधान हो जाओ। दुष्ट चाहता है कि हम इस एकता में से बाहर निकलें, ताकि वो हम पर हमला कर सके। आमीन। तो आज की कहानी में से कुछ बातें मैं अंत करना चाहूँगा। सबसे पहले कि तुम कामयाब होने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कामयाब बनाया है। दूसरा, ये दौड़ जो है, हो सकता है तुम्हें रिश्तों से अलग करे परमेश्वर के, होने मत दो। तीसरा, परमेश्वर ने तुम्हें जहाँ रखा है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद दो, और मसीह रिश्तों में मजबूती से परमेश्वर लोगों के साथ बने रहो और मिलकर प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारा अद्भुत चीज़ें कर रहा है। वो हमें एक नई समयों में लेके आया, नई चीज़ों में लेकर आया है, और वो चाहता है कि हम मिलकर उसमें प्रवेश करें और परमेश्वर के राज्य को ज़ोरों से आते हुआ देखें। आमीन। चाहूँगा हम लोग इस वक्त प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगता हूँ प्रभु, जैसा तेरा स्वर्ग में होता है वैसा धरती पर हो, वैसा मेरे हृदय में हो। तेरी मर्जी हो प्रभु, मेरी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी हो प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी हुकूमत आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सारे सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस वक्त प्रभु आपका हाथ एक नई तरह से इनके जीवन में आए प्रभु। जैसे इन्होंने मांगा है तुझसे तेरा राज्य, तेरी मर्जी प्रभु, इस वक्त प्रभु तेरा आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल, उन्हें तेरी मर्जी में परमेश्वर फिर से शामिल कर, फिर से परमेश्वर अपने करीब ले प्रभु। ये जो डर के बादलों से जो गुजर रही हैं, पवित्र आत्मा इस वक्त तेरा उजाला इनके जीवन में आने दे, ताकि हर एक जन समझ पाएगा प्रभु कि तू उनके साथ है प्रभु, उनके घर परिवारों में आ प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु, इनके जीवन में इब्राहिम की आशीष हो प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु कि इनके शरीरों को तू तंदुरुस्त रखना, इनके परिवारों के रिश्तों को तू मजबूत रखना प्रभु, और इनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सब में तेरी शांति और तेरी तंदुरुस्ती रहना देना। मैं मांगता हूँ प्रभु कि इनके जीवन में कोई चीज़ की कमी घटी नहीं रहे, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। और मैं मांगता हूँ प्रभु कि ये तेरी आवाज़ को सुनकर प्रभु ये नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन उठेंगे और उसे पूरा करेंगे जिसके लिए तूने उनको बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, आप इनकी सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। और इस वक्त प्रभु मैं खास करके मांगता हूँ, जो अपने जीवन में परमेश्वर एक विश्वास का कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में इस विश्वास का कदम बढ़ाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनकी मदद कर। एक नई तरह से प्रभु उन्हें चिन्ह दे प्रभु, उन्हें दर्शन दे, उन्हें सपना दे प्रभु,
उनके विचारों में परमेश्वर तेरी बातें फिर से गूंजने दे, ताकि वे जानेंगे कि तूने इन्हें फिर से मौका दिया है जीवन में। फिर से एक मौका दे प्रभु, कि वे लोग उठेंगे और तेरे लिए दौड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार के लिए प्रभु, तेरी चंगाई 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 कहता हूँ प्रभु, सर से लेके पांव तक उनके जीवन में संपूर्ण चंगाई, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह आपने परमेश्वर अपना शरीर तोड़ा प्रभु। धन्यवाद यीशु। मुझे प्रभु दिखा रहा है कि कोई है जो सेक्स के पाप से संघर्ष कर रहा है, और परमेश्वर तुम्हें इस पाप से छुड़ाना चाहता है। तुम अकेले में परमेश्वर के पास जाओ, अपना मुंह खोल के उसके पास क्षमा मांगो और कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे इस पाप से छुड़ा। पवित्र आत्मा तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हारे सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। विश्वास करो, क्योंकि ये नाश करने वाला आत्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हें नाश करने के लिए आया है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि तू कई लोगों को चंगाइयाँ दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, जिनको पैर में दर्द है आप उसे चंगाइयाँ दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे।